We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मंडी और कुल्लू को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे जो है वहाँ भी लैंडस्लाइड अब से कुछ देर पहले हुआ है, जिससे खोलने में कम से कम 4 से लेकर 5 घंटे यानी आज शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये रास्ता खुल पाएगा। आप देखिए कि केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा आधा खुला हुआ था और उस आधे हिस्से पे भी अब लैंडस्लाइड हो गई है और लैंडस्लाइड के बाद लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि जितना संभव हो उतनी जल्दी इस रास्ते को खोला जा सके और आगे जो पहाड़ है वो पूरी तरीके से गिर गया है। रोड है, रोड में बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पीछे की सड़क बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे देखिए किस तरीके से जो पहाड़ है वो गिरा है और काम चल रहा है। भाई लैंडस्लाइड कब हुई थी? ये लैंडस्लाइड कब हुई? ये सर रात को? ये सर सुबह का टाइम गिरा होगा। तो आज सुबह ही गिरा है। सुबह तो अभी कितने घंटे लग जाएंगे इसे खुलने में? इसमें सर लगभग 4-4.5 घंटे लग जाएंगे। 4 साढ़े 4 घंटे लग जाएंगे और वो भी तब अगर नई लैंडस्लाइड नहीं होती है तो आप सोचिए कि रविवार की स्थिति ये है कि देर शाम तक ही मंडी जाने का रास्ता खुल पाएगा, वरना ये पूरा वीकेंड पूरी तरीके से मंडी और कुल्लू का रास्ता भी कटी हुई स्थिति में नज़र आ रहा है। हालांकि लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन तब भी 4 से 5 घंटे का इंतज़ार ज़रूर करना होगा और वो भी अगर लैंडस्लाइड ऊपर से आती है तो उसके बाद हो सकता है सारी रात न्यूज़ नेशन की टीम को भी यही फंसा हुआ रहना पड़े, क्योंकि लगता नहीं है कि रास्ता खुलने की स्थिति इस वक्त मंडी जाने के लिए नज़र आ रही है। बीते 8 दिनों से मंडी और कुल्लू के बीच का रास्ता बड़े वाहनों के लिए बंद है। जो ट्रक ड्राइवर है वो मंडी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी वस्तुओं की सप्लाई से लेकर के फ्यूल से लेकर के और बागवानी के लिहाज से सेब की सप्लाई भी मुश्किल हो जाती है। यानी सेब के दाम दिल्ली में और मैदानी भारत में बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। ट्रक ड्राइवर बड़ी संख्या में हमारे साथ है। कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? सर बहुत परेशानी हुई है। कहाँ से फंसे हुए हैं आप? कहाँ से फंसे? फंसे तो हम नीचे से हैं जी। पहले वो था 9 मील नेर चौक, फिर 9 मील, फिर पलो डैम, आज यहाँ 6वां दिन है हमारे को। ना कहीं खाने की व्यवस्था है, नहाना धोना तो छोड़ ही लो। पता नहीं क्या सी ये रोड बन के कैसा क्या हो रहा है। तो 6 दिन से आप निकल ही नहीं पाए? नहीं इधर ही फंसे 6 दिन से ही पनो डैम मंडी के एरिया में। इधर क्या क्या लेकर जा रहे थे आप? सेब लेने जाते हैं जी। तो लगता है कि अब सेब के दाम भी मैदानी भारत में बढ़ जाएंगे, क्योंकि सेब की सप्लाई तो हो ही नहीं पा रही। बढ़ेंगे भाई जी, वो तो जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इतना क्या हो जाएगा। जब गाड़ी जाएगी तभी है ना, इसमें जब तक गाड़ी जाएगी तभी सेब भी जाएगा, जब फसल जाएगी जिम्मेदार की। सभी लोग परेशान हैं, जिम्मेदार भी, ड्राइवर भी, गाड़ी मालिक भी। किस्त भी टूट रही है जी, इतनी दिहाड़ी खटते हैं, खर्चा भी नहीं निकल रहा, खाने को भी नहीं मिल रहा। सभी बहुत परेशानी है जी। अच्छी खासी परेशानी हो रही है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसका असर मैदानी भाग में भी नजर आएगा जब सेब के दाम आपके अपने शहरों में बढ़ जाएंगे। और उसके पीछे की वजह है इन लोगों का वहां नहीं पहुंच पाना, यानी मंडी तक नहीं पहुंच पाना, और मेरे पीछे हो रही लगातार लैंडस्लाइड, क्योंकि जितने पत्थर निकाले जाते हैं उतने ही पत्थर दोबारा से बरस जाते हैं पहाड़ से। कैमरा सहयोगी जयेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।